हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो बहुत सारे जो हैं भक्त माता जी के ज़्यादातर सवाल आते रहते हैं कि माता जी क्या ऐसा है कि इस्कॉन मंदिर में जो है माता जी जो है मेकअप वगैरह नहीं कर सकते और लिपस्टिक वगैरह नहीं लगा सकते, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। तो इसमें ऐसा है कि लगाने के लिए तो मना नहीं है, लेकिन एक बार हम जो है, मुझे भी पहले नहीं पता था, अभी मुझे 8-10 महीने पहले ही पता चला है। मैं भागवत गीता क्लास ले रही थी, तो वहाँ क्लास में जब ये टॉपिक निकला तो वहाँ प्रभु जी ने बताया कि मांस वगैरह के ऊपर टॉपिक चल रहा था। तो फिर प्रभु जी ने और आगे का जो था वो बता रहे थे कि व्यक्ति जो है मांस खा लेता है, लेकिन जो मांस कट करते समय और पशु को जब वो मारते हैं उस समय उसका पशु का ब्लड भी तो निकलता है, तो उस खून का वो क्या करते हैं, तो वो खून जो है दूसरी फैक्ट्रियों में भिजवा दिया जाता है, जिससे कि बहुत सारी जो जिनमें कलर यूज होता है उनमें उनको जो है रंग के लिए डाला जाता है खून को। तो जैसे कि आई ये मुझे वैसे ज़्यादा जानकारी नहीं है मेकअप के बारे में, पर जैसे मैं देखती हूँ, हालांकि मेरी बेटी भी करती है, तो जैसे आंखों के ऊपर ये गुलाबी लाल कलर इस तरीके का लगाते हैं और यहाँ पे भी जो लगाते हैं तो उन सब में ज़्यादातर लाल गुलाबी ऐसे कलर आते हैं, और फिर लिपस्टिक वगैरह में भी। तो उन्होंने कहा ये जो आप माता जी वगैरह लिपस्टिक लगाते हैं उसमें भी जो है ब्लड का यूज होता है, जो पशु होते हैं उनके खून का जो है यूज होता है। तो उस समय तो बहुत मन बहुत खराब हो गया था सुन के, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद में क्लास जो है एंड हो गई। फिर घर पे आके भी मैंने नंदिनी से चर्चा की, जो मेरी बेटी है, उससे ऐसा ऐसा प्रभु जी बता रहे थे। तो फिर उसके बाद में हमने थोड़ा सर्च किया कि क्या वाकई में ऐसा होता है, तो पता चला कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन वो किन चीज़ों के साथ में होता है, जो चीप प्रोडक्ट होते हैं जिनकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, अच्छे मतलब एक फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं थोड़ी बहुत मतलब पैसा इन्वेस्ट करके बनती हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन एक अच्छा जो ब्रांड होता है उन लोगों को अपने ब्रांड को मेंटेन करके भी रखना होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि वेगन होते हैं, जिनमें कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ नहीं होता, जैसे कि किसी भी एनिमल से जो भी प्रोडक्ट आए, दूध, पनीर और मलाई, इस तरह का भी यूज़ नहीं होता है। तो हमको है ना एक अच्छा जो है वो देखना चाहिए कि एक जो ब्रांड है उससे अगर आप लेते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती। हालांकि वहाँ पर इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो है दिए हुए होते हैं, तो उनको तो हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जैसे कि 100-200 रुपए वाली चीज़ आती है, आप बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई भी ये सोचने लग जाए कि आपके पास पैसा होगा तो आप इतना महंगा खरीद सकते हैं। नहीं, ऐसा मैं कुछ भी बोलना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जो है यूज़ नहीं करती हूँ इतना ज़्यादा, बहुत कम मात्रा में। आपने मुझे अब मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं बहुत ही सादा सिंपल रहती हूँ, मैं मेकअप पर्सन हूँ ही नहीं किसी भी तरीके से। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपको शौक है, इच्छा है बहुत कि नहीं हमको लगाना है, तो अच्छी क्वालिटी के यूज़ कीजिए, अच्छे ब्रांड का यूज़ कीजिए, और भले कम मात्रा में यूज़ कीजिए उस चीज़ को, लेकिन अच्छा जो है ब्रांड का यूज़ कीजिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीप होता है, जैसे कि कम पैसों में आते हैं, तो वो आपके जो है स्किन को भी डैमेज करता है, और वो क्वालिटी भी उनकी अच्छी नहीं होती है, तो उसमें डेफिनेटली मिलाया ही जाता है कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद देखी, और फिर मेरी बेटी से भी मैंने बोला, मैंने कहा सर्च करके देखो थोड़ा इसका, और ऐसा है तो मैं अगर थोड़ा बहुत भी जो है लिपस्टिक लगाती हूँ तो उसे भी बंद कर दूंगी। तो उसमें देखकर और फिर वो सब बताया कि नहीं मम्मी, हर चीज़ में नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ों में जो है डालते हैं, जो चीप प्रोडक्ट होते हैं उनमें ही ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो एक अच्छी ब्रांड और एक अच्छी कंपनी होती है उनमें इस तरह के यूज़ नहीं होते। हो सकता है होता हो बहुत सारी चीज़ों में, तो लेकिन उसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स वगैरह उनके देख सकते हैं,
और फिर उनको भी तो ये पता है कि उनके ऊपर भी केस हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ बोल रहे हैं और कुछ और निकलेगा तो देखिए मिलावट तो बहुत सारी चीज़ों में है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। हम खाने पीने वाली चीज़ों में भी देख सकते हैं, उनमें भी बहुत सारी चीज़ों में मिलावट आती है। तो क्या करना है, कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा हमें किसके लिए इतना सब कुछ करना है। मेरा देखिए, मैं शादी से पहले भी कभी भी मुझे इतना ज़्यादा मेकअप का, इतना ज़्यादा क्या, मुझे मेकअप का कोई शौक पहले था ही नहीं, ना ही शादी के बाद था। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ शुरू से ही। एक तो काजल लगाती हूँ, सिंदूर और लिपस्टिक। मैं अपने चेहरे पर भी एक्चुअली कुछ भी नहीं लगाती हूँ, आप अभी देख रहे होंगे। मतलब मैं कैसे आपको बताऊं, सिर्फ नारियल का तेल लगा हुआ है। तो वो भी अभी किस लिए लगा है, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में मेरी स्किन जो है एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं नारियल का तेल लगाती हूँ। और अगर गर्मियां होती हैं तो मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा ऑयली स्किन हो जाती है मेरी। तो इतना ज्यादा मुझे पसीना आता है, और यहाँ ऐसे हाथ लगा के देखूंगी तो ऑयली ऑयल दिखाई देता है। तो गर्मियों में तो मैं पूरी गर्मी कुछ लगाती ही नहीं हूँ, सर्दियों में लगाती हूँ। तो क्या लगाती हूँ, सिर्फ जो है नारियल का तेल लगाती हूँ। लेकिन अगर मैं कभी बाहर जा रही हूँ तो नारियल के तेल की खुशबू तो आती है सबको, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो है मैं थोड़ा देख के, और जो है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का एक वो आता है, एक क्रीम है, तो वो मैं लेकर आई हूँ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो बस अगर कहीं बाहर जाऊंगी तो वो मैं लगा के जाती हूँ, लेकिन घर में रहती हूँ तो मैं हमेशा नारियल तेल ही लगाती हूँ। तो मुझे इतना ज़्यादा पहले से भी शौक नहीं था इस चीज़ का, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। वरना कहीं अगर मुझे मेकअप का इतना ज़्यादा शौक होता तो मेरे लिए छोड़ना भी उस चीज़ को मुश्किल होता। तो क्योंकि हम उतने लेवल के शुद्ध भक्त बन नहीं सकते, और अगर एक भक्त जो होता है वो भगवान के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, तो उतने लेवल के या तो हो जाते तो छोड़ देते, और नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं उस चीज से अटैचमेंट रहता। तो मुझे इतना ज्यादा इस चीज का शौक शुरू से ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी जो है आज तक कृष्ण की कृपा से सब कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं चाहूं तो पार्लर में जाकर हजारों रुपए खर्च कर सकती हूँ, 20, 25, 30, 50 हजार, लाख रुपए तक का मैं मेकअप करवा सकती हूँ अपने ऊपर, लेकिन मैं नहीं करवाती। मैं कभी आज तक सिंगल टाइम, हम इतनी ग्रैंड मैरिज और जो है फंक्शन अटेंड कर चुके हैं, लेकिन मैं कभी भी आज तक पार्लर में तैयार होने के लिए नहीं गई हूँ। कारण यही है कि मुझे शौक नहीं है मेकअप वगैरह का, मैं सिर्फ बस इतना ही सादा सिंपल करती हूँ, और इतने में ही बहुत सारे लोग बहुत तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अभी काफी लोग मुझसे बोलते हैं, कि मेरी फ्रेंड वगैरह बोलती हैं कि अब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लगाया करो, स्किन केयर किया करो, क्योंकि एज हो रही है तो थोड़े रिंकल वगैरह आने लग गए हैं। मैंने कहा आने दीजिए, क्या हो गया, ये शरीर तो एक ना एक दिन जो है बूढ़ा होने ही वाला है। तो क्या, हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा 10 साल पीछे चलेंगे इससे तो क्या बिगड़ जाएगा। मैंने कहा मुझे इतना नहीं है शौक। एक बार इनफैक्ट मेरी बेटी भी मुझे कुछ प्रोडक्ट दिलवा के लेकर आ गई थी, और वो अच्छी कंपनी के थे। तो उसने कहा किया करो थोड़ा स्किन केयर, धीरे धीरे करके आपकी स्किन खराब होती जा रही है। तो मैंने ठीक है कर लेते हैं। तो मैंने मुश्किल से 1 हफ्ता किया होगा, अरे मैं तो परेशान हो गई, अब मैं नहीं कर सकती ये सब चीजें, क्योंकि इतना सारा कौन करेगा। पहले फेस धो, उसके बाद में फिर उसके ऊपर सीरम लगाओ, फिर उसके बाद क्रीम लगाओ, फिर डे क्रीम लगाओ, नाइट क्रीम लगाओ। मुझसे ये सब तामझाम नहीं हो सकता। मैं इतना अपने चेहरे को चमकाने में और शरीर को चमकाने में इस्तेमाल करूंगी तो उसमें मैं कुछ और कर लूंगी। कोई आ गया है तो मैं फिर से आ गई हूँ। और आप जो है कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब भी हमें मतलब एक वक्त जब भी सजता है संवरता है तो वो भगवान के लिए ही सजता और संवरता है, तो उसको इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों को महत्व तो नहीं देना चाहिए। और सजने संवरने के लिए कोई भी मना नहीं है, अच्छी तरह से श्रृंगार भी करना चाहिए और करते भी हैं। तो सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार फिर तो जो कार्य करना है जिसको वो करेगा ही। एक एक मैंने वीडियो देखा था, प्रेमानंद महाराज जी जो कि भगवान के बहुत अच्छे शुद्ध भक्त हैं, उनका एक रील मैंने देखी थी। तो वहां पर एक लड़की उनसे पूछ रही थी कि यही मेकअप के बारे में कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से उन्हें समझाया था कि मेकअप करने के लिए कोई मना नहीं है, और करना चाहिए, लेकिन जब भक्ति में आप आते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको ऊपर उठना चाहिए।
कहाँ आप ये मेकअप और इनके सब चीज़ों के चक्कर में पड़े हैं। उतना करो जितनी आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक हमें किसी को दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो बस इतना ही कहना था, क्योंकि बहुत सारे भक्त पूछते हैं क्या इस्कॉन में मेकअप करना मना है, क्या इस्कॉन में लिपस्टिक लगाना मना है। तो बस इन्हीं कुछ कारणों की वजह से कहीं पर किसी ने सुना होगा और फिर उस व्यक्ति ने ऐसा प्रचार कर दिया होगा, लेकिन पूरी बात किसी को बताई नहीं होगी, या फिर एक दूसरे के पास पहुंचते पहुंचते बात जो है कई बार तो बढ़ जाती है या कट हो जाती है, ऐसा हो जाता है। तो हमेशा जो है हमें सही इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, और अगर कुछ डाउट है तो मंदिर में जाकर पूछना चाहिए। तो मुझे लगता है आप सबको जो है मैं समझाना चाह रही थी मेकअप के बारे में, वो समझ में आ गया होगा। तो बस भगवान से प्रेम कीजिए और अपना ध्यान रखिए और चैंट कीजिए, 16 माला जप करें, भगवान को अच्छी तरह से भोग लगाएं, उनकी बहुत सुंदर और अच्छी तरह से सेवा करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।